अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे CNC जाली के ऊपर। यानी ये एक जाली मैंने डिज़ाइन की हुई है कुछ इस टाइप की। आज हम इस टाइप की जाली को डिज़ाइन करेंगे 3D Max में। देन ये एक जाल बना हुआ है वायर का। इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जो कि इजीली हमें ये वायर क्रिएट करके देगी। देन उसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस तरह की शेप हो जाली की, तो उसको हम किस तरह बनाते हैं, फोटोशॉप को यूज़ करेंगे। देन हम 3D Max को यूज़ करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर, लूमियन, ऑटोकैड एंड स्केचअप वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक और न्यूज़, 1 जनवरी 2024 से मैं ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 3D Max का, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और लाइटिंग को कवर करेंगे। और ये कोर्स एक प्रोफेशनल वे में होगा जिसमें हम मास्टर क्लास करेंगे मॉडलिंग के ऊपर भी, टेक्सचरिंग के ऊपर भी, लाइटिंग के ऊपर भी एंड फाइनल रेंडर के ऊपर भी, देन फोटोशॉप के ऊपर भी। इसमें हम एनिमेशन सीखेंगे जो कि लूमियन के ऊपर भी होगा, 3D Max के ऊपर भी होगा। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है और कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकता है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह की जो है वो हम जाली बनाना सीखेंगे जिसको हम CNC जाली भी बोलते हैं, MDF जाली भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी शेप को समझते हैं कि हमारी शेप किस डिज़ाइन की है। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ये वाली एक डिज़ाइन बनता है जो कि यहाँ पे मैं आपको मार्क करके देता हूँ। कुछ इस तरह का कुछ ये वाला डिज़ाइन जो है वो हमारे पास है कुछ इस तरह का। ये 6 साइड बनती हैं। अगर हम एक साइड को बनाएंगे देन उसी को हम कॉपी करेंगे, देन उसी हिसाब से हम अपना डिज़ाइन कवर कर लेंगे। अब हम मैक्स ओपन करते हैं और मैक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ये शेप चाहिए जो कि राउंड शेप है। वो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, वो सबको पता है कि कैसे बनाते हैं। देन उसके अंदर अब हमने जाली को डिज़ाइन करना है जो कि ये वाला डिज़ाइन रहेगा। उसके लिए हमें सिंपली जो चाहिए वो चाहिए सिलेंडर। हम एक सिलेंडर के थ्रू ये पूरी जाली डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेंडर ले लेता हूँ और सिलेंडर लेने के बाद इसका जो रेडियस है उसको हम 3 इंचज़ कर लेंगे। देन इसकी जो साइड्स हैं उनको हम 6 कर लेंगे क्योंकि हमें 6 साइड्स का चाहिए। यहाँ पे आप देखते हैं मैंने समझाया था कि ये इसकी जो साइड्स हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 साइड्स हमने रख ली हैं। देन अब हमने इसको रोटेट करना है 90 एंगल पे। यहाँ पे मैं इसको रोटेट करता हूँ 90 एंगल पे। 90 एंगल हमने किया, देन हमने इसको कर लिया रोटेट करने के बाद अब इसको जो है वो मैं इसके साथ फिक्स करता हूँ यहाँ पे, और इसको हम कुछ यहाँ पे फिक्स करते हैं लेकिन सेंटर में कुछ इस तरह से फिक्स करने के बाद अब आपने इसकी कॉपीज़ कर लेनी है। ओके, कॉपीज़ करने से पहले हम एक दफ़ा देखेंगे कि हमारी ये डिमेंशन में पूरी बैठती भी है कि नहीं। 2-3 हम कॉपी करें। ओके फाइन। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और कॉपी करें। यहाँ पे मैंने कॉपीज़ जो है वो कर ली हैं। हमारी जितनी भी जो भी जाली बनेगी वो हमारे डिज़ाइन के अंदर ही रहेगी, यानी हमारे प्रॉपर डिज़ाइन में बैठेगी। अब हम इनको डिलीट कर देंगे। जस्ट एक स्फीयर को हम सिलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर हम सारी एडिटिंग करेंगे। यहाँ पे इसकी मैं थोड़ी सी हाइट कर लेता हूँ। 1 इंच हम हाइट देते हैं और हाइट देने के बाद हमने इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद टॉप करेंगे और यहाँ पे हम बाकी जितनी भी पॉलीज़ हैं उनको डिलीट कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इनको हम डिलीट कर देंगे। अब ये हमारे पास सिंगल एक पॉलीगॉन है। इसके बाद अब हमने एज को लेना है और एज को लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कट। यहाँ पे हम कट को यूज़ करेंगे और स्नैप को ऑन करेंगे और इसको हम इसके साथ मिला देंगे और देन इसको हम इस एज के कॉर्नर के साथ मिलाएंगे। एंड इस कॉर्नर को हम इस कॉर्नर के साथ मिला देंगे। अब ये शेप हमारे पास बन के आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब हमें चाहिए ये कुछ इस टाइप की। ओके, अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमें कुछ इस टाइप की चाहिए डिज़ाइन हमारा। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ और ये कुछ इस टाइप का हमें डिज़ाइन चाहिए, कुछ इस टाइप का। दोबारा से हम एक्स में आते हैं। इसके लिए अब हमें ये डिलीट करने पड़ेंगे। दोबारा से हम एज को सिलेक्ट करते हैं और ये एज हमें नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद हमें ये वाला एज नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे और बैक प्रेस करेंगे। ये वाला नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे और बैक प्रेस करेंगे। अब ये डिज़ाइन हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल्स कॉपीज़ करेंगे
ओके। मल्टीपल कॉपीज़ करने के बाद देन हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन किस तरह बैठता है। सो यहाँ पे मैं इसकी कॉपीज़ कर लेता हूँ जो मुझे रिक्वायरमेंट है अपने डिज़ाइन के हिसाब से। बाकी को मैं डिलीट कर दूँगा यहाँ पे, और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, सो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हमारे पास ये शेप बनती है। सो सिंपल, अब हम इसको एक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टॉप पे आएंगे और इसको हम कुछ इस तरह कॉपीज़ करेंगे। ओके, कुछ इस तरह हमने मल्टीपल्स कॉपी करनी है। सो एक को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कॉपीज़ कर देंगे। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कॉर्नर को हम पकड़ते हैं। ओके, कुछ इस तरह से, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरह। सो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। अब हमने इसकी मल्टीपल सारों को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हमें ये टॉप पे कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। सो मल्टीपल्स कॉपी आपने करनी है और कुछ इस तरह की, और यहाँ पे टॉप पे जाके आपने ये डिलीट कर देना है जो इजाफी डिज़ाइन रहेगा। डाउन आपने आना है सेम इसी तरह। इस डिज़ाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला डिज़ाइन रहेगा और इसकी हमने कॉपी करनी है डाउन साइड। सो यहाँ पे हमने इसकी कॉपी कर ली और इसी की हमने इसको हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद डाउन में हमने इसकी कॉपी कर देनी है। सो मल्टीपल्स कॉपी हमने कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, और इसको हम डाउन कॉपी कर लेते हैं। सो अब ये हमने कॉपीज़ कर ली हैं। सो अब हम सेलेक्ट करेंगे सबको, यहाँ पे आइसोलेट करता हूँ और इनको हमने अटैच कर देना है। सो यहाँ पे हम एडिटेबल पॉली में जाते हैं, अटैच लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे कन्वर्ट कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये टोटल सेलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अटैच। सो अटैच करने के बाद अब हमारे पास जो शेप आई है वो कुछ इस टाइप की है। और अब हमने वर्टिसेस को वेल्ड कर देना है। सो यहाँ पे मैं टोटल वर्टिसेस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने वेल्ड कर देना है। जैसे आप वेल्ड करेंगे तो आपके वर्टेक्स की जो लिमिट्स या जो काउंटेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको तो 1666 वर्टेक्स हैं। जब मैं इनको वेल्ड करता हूँ, वेल्ड करने के बाद ये 784 रह जाते हैं। सो अब ये वेल्ड हो चुके हैं। वेल्ड होने के बाद अब हमारा ये जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट है। सो इसके बाद अब हमने पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है और ऑल पॉलीगॉन्स हमने सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद सिंपल आपने बाय पॉलीगॉन करनी है, ग्रुप आपने सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने बाय पॉलीगॉन करना है। जैसे आप बाय पॉलीगॉन करेंगे सो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने इसको यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वैल्यू दे देनी है अपने हिसाब से। सो ये वैल्यू देने के बाद अब हमें ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये टोटली डिज़ाइन जो है वो डिलीट हो जाएगा और इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल पिक्चर देखें तो यहाँ पे कुछ स्टार बने हुए हैं, कुछ ये डिज़ाइन बने हुए हैं। तो इन डिज़ाइन को हमने किस तरह बनाना है, उसके सिंपल आपने यहाँ पे आना है और इस वाले ऑप्शन को आपने प्रेस कर रखना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट करना है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, जो आप रखेंगे वो सिलेक्ट रहेगा, बाकी आपने डिसलेक्ट कर देनी है। सो इसको मैं सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे हम कुछ मल्टीपल्स जो है वो हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। जो हम यहाँ पे अनसिलेक्ट करेंगे वो डिलीट नहीं होगा। हाँ, सो यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन चाहिए, उसके बाद हमें एक स्टार चाहिए, कुछ ये डिज़ाइन चाहिए, उसके बाद नॉर्मल जो है आपने रेंडमली सिलेक्ट कर लेने हैं। ये मुझे स्टार यहाँ पे बनाना है। सो इस स्टार को मैं ले लूँगा। देन डाउन में आते हैं, हमें यहाँ पे एक स्टार चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको डिसलेक्ट कर लूँगा। ये वाला ऑप्शन आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपका प्रॉपर नहीं होगा। सो यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पे मुझे जस्ट सिंपल वन चाहिए और यहाँ पे मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए। सो रैंडम आपने यहाँ पे डिज़ाइन दे लेने हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो भी आपको शेप चाहिए उसके लिए। सो यहाँ पे मुझे ये चाहिए और कुछ इस टाइप का चाहिए। यहाँ पे मुझे ये सिंपल ये वाला चाहिए, यहाँ पे मुझे ये वाला चाहिए और कुछ इस तरह से। सो अब सिंपल आपने यहाँ पे डिलीट करना है। सो ये डिलीट हो चुका है और डिलीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी ये शेप कुछ इस टाइप की बनी है। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है शेल। सो यहाँ पे हम शेल मॉडिफायर जो है वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम मॉडिफायर में जाते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं शेल। सो जैसे शेल करेंगे, शेल करने के बाद अब हमने इसको थोड़ी सी डेप्थ दे देनी है और आप दोबारा से आइसोलेट करते हैं और यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है कुछ इस टाइप का। सो कुछ इस तरह से आप ये वाली जाली जो है वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी शेप के ऊपर, यानी कुछ इस टाइप की शेप के ऊपर। ये वाली शेप हम किस तरह बनाएंगे, ये हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, यानी सिंपल आप कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर लें, दैन आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें। लेकिन एक इजी वे है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करता हूँ। ये मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया और कुछ पार्ट हम इसका फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करेंगे, कुछ पार्ट जो है वो हम मैक्स में डिज़ाइन करेंगे।
यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया और अपनी जो इमेज है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं सेम पिक्चर है, ये वाली पिक्चर को मैंने फोटोशॉप में ओपन किया। अब आपने सबसे पहले इसके बैकग्राउंड जो लेयर है इसका आपने जो लॉक है इसको ख़त्म करना है, और लॉक को ख़त्म करने के बाद आपने सेलेक्ट में आना है और यहाँ पे आपने कलर रेंज में आना है। कलर रेंज में आने के बाद आपने यहाँ पे ब्लैक कलर को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के ऊपर पेन लेकर आया हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। हमारा जो ब्लैक कलर है वो सिलेक्टेड है। देन आपने यहाँ पे पाथ में आना है, और पाथ में आने के बाद सिंपल आप डाउन आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक मेक पाथ का ऑप्शन होता है। सिंपल आपने इसके ऊपर मेक न्यू पाथ, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक पाथ बन जाएगा। अब आप लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास एक पाथ बन के आ चुका है। सिंपल अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद स्क्रिप्ट में हम एक्सपोर्ट में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डाउन आते हैं तो पाथ टू इलस्ट्रेट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे वर्क पाथ, देन ओके, और ओके करने के बाद अब ये वाली शेप है हमारे पास, इसको भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं CNC जाली कर लेता हूँ। CNC जाली देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब ये सेव हो चुकी है हमारे पास। देन दोबारा से मैं जो है वो अपने मैक्स में आऊँगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद सिंपल हम उस फाइल को जो हमने पाथ की थी उसको यहाँ पे मर्ज करेंगे, और मर्ज यहाँ पे मैं जाता हूँ डाउनलोड में, और यहाँ हमारे पास ऑल फाइल करेंगे। ऑल फाइल करने के बाद हमारे पास CNC जाली .ai की फ़ाइल होगी, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओके करूँगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा एक दफ़ा फिर से। ओके करने के बाद अब टॉप करेंगे हम कुछ इस टाइप का हमारे पास जो वो पाथ बन के आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं, सेम वही शेप है जो वहाँ पे थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपने सिंपल इसके ऊपर एक्सट्रूड करना है। जैसे आप एक्सट्रूड करेंगे इसकी वैल्यू को हम जो है वो 0.5 इंचेस कर देंगे। इसका जो स्केल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, बाद में आपने अपने हिसाब से जो है वो इसको स्केल कर लेना है। आप स्केल कमांड यूज़ कर सकते हैं। टॉप फ्रंट करते हैं, फ्रंट यहाँ पे मैं करता हूँ और इसको मैं जो है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप का फ्रंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लेकर आते हैं और इसको अब मैं R प्रेस करता हूँ और इसको स्केल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हम स्केल करेंगे ये शेप हमारे पास कुछ इस टाइप की बन के आ गई है। अगर आपके पास कोई इमेज है उसको आप CNC में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये मेथड है। अदरवाइज अगर आप कुछ इस टाइप की जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो ये वाला मेथड है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपके जो भी डाउट्स हैं CNC जाली के अबाउट वो कवर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।